तो गाजा युद्ध का दूसरा चरण शुरू हो चुका है, जिसका अंजाम बेहद विध्वंसक होने वाला है। हर एक तरफ हमास ने साफ कर दिया है कि इजराइल के अंत तक जंग खत्म नहीं होगी, वहीं दूसरी तरफ अब यह जंग सिर्फ हमास और इजराइल तक सीमित नहीं रहने वाली है। इसमें अमेरिका और ईरान की सीधी एंट्री हो सकती है, जिसका सिग्नल ईरान ने दे दिया है। अगर ऐसा हुआ तो गाजा की जंग को एटमी वॉर में तब्दील होने से कोई नहीं रोक पाएगा। الجنود میگن که بیان کرد सीज फायर ऑफिशियली खत्म हो चुका है। खान यूनिस से लेकर राफा बॉर्डर तक फैली बारूदी आंधी तबाही मचा रही है। दूसरे चरण में आसमान से फाइटर जेट और जमीन पर मौजूद टैंक गाजा में एक बार फिर इंतकाम ले रहे हैं। मगर दूसरे चरण का ये इंतकाम एक ऐसे अंजाम तक पहुंच सकता है जो दुनिया की शांति भंग कर देगा। अरब की धरती के सारे समीकरण तहस नहस कर देगा। गाजा के रण का यह दूसरा चरण एटमी आंधी तक ला सकता है। अमेरिका और ईरान में न्यूक्लियर रण छेड़ सकता है। गाजा के दूसरे चरण का अंजाम क्या होगा, कैसे यह युद्ध अरब की धरती के सारे समीकरण बदल सकता है, वो आपको विस्तार से बताएंगे। अगर उससे पहले बात उस बयान की जिसने ईरान से लेकर अमेरिका और इजराइल तक हलचल पैदा कर दी है। ये हमास का जनरल सेक्रेटरी याहिया सिनवार है। ये वही शख्स है जिसने 7 अक्टूबर के हमले की पूरी प्लानिंग की थी। और अब याहिया सिनवार के एक दावे ने तहलका मचा दिया है। याहिया सिनवार ने एक अखबार को दिए इंटरव्यू में कहा है, कब्जा करने वालों को पता होना चाहिए 7 अक्टूबर सिर्फ एक ड्रेस रिहर्सल था, असली तूफान अभी आना बाकी है। याहिया सिनवार के इस बयान से साफ है कि 7 अक्टूबर से भी बड़ा हमला अभी हमास की पाइपलाइन में है। आने वाले दिनों में हमास इजराइल पर इससे भी बड़े हमले करने वाला है। मगर बात सिर्फ इजराइल पर हमलों तक सीमित नहीं है। याहिया सिनवार के इस बयान के मायने सिर्फ इजराइल जंग तक सीमित नहीं है। माना जा रहा है कि अब ये जंग सिर्फ हमास और इजराइल के बीच नहीं रहेगी। कयास लगाए जा रहे हैं कि इस जंग की आग सीधा अमेरिका और ईरान तक पहुंच सकती है। गाजा युद्ध का एक्सटेंशन ईरान और अमेरिका में परमाणु युद्ध तक जा सकता है। इन कयासों के पीछे जहां याहिया सिनवार का बयान है, वहीं ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खमनेई का वो दावा भी है जो उन्होंने याहिया सिनवार के बयान से महज 24 घंटे पहले किया था। खमनेई के बयान से साफ है, हमास के हमले के सेंटर में इजराइल था, मगर असली टारगेट था अमेरिका। और अमेरिका की नीतियां जो अरब की धरती पर सीधी दखलंदाजी रखती हैं, जिन्हें खत्म किए बिना गाजा का युद्ध नहीं रुकेगा। ऐसे में माना जा रहा है कि गाजा रण के दूसरे चरण का अंजाम बेहद भयानक हो सकता है। अमेरिका और ईरान में न्यूक्लियर रण हो सकता है, फिलिस्तीन की स्थापना और इजराइल का विभाजन, अरब की धरती से अमेरिका का सफाया और चीन रूस की एंट्री हो सकती है। ईरान का सीरिया और इराक जैसा हाल हो सकता है। दुनिया में तीसरा विश्व युद्ध छिड़ सकता है। दरअसल ईरान की कोशिश अमेरिका को अरब से बाहर करने तक हर हाल में इस जंग को जारी रखने की है। एक्सपर्ट्स की माने तो इस कोशिश में ईरान अमेरिका पर सीधा हमला तक कर सकता है, जिसका टीजर भी हाल ही में ईरान ने जारी किया था। ये वीडियो हॉर्मुज स्ट्रेट का है।
जहां अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस आइजनहावर गश्त कर रहा था। अमेरिकी युद्धपोत का ये वीडियो ईरानी ड्रोन से फिल्माया गया। ईरान ने ड्रोन के जरिए अमेरिकी युद्धपोत की बेहद करीब से निगरानी की, लेकिन अमेरिका को इसकी भनक तक नहीं लगी। ईरान के इस कदम को अमेरिका के लिए चेतावनी माना जा रहा है, जो अमेरिकी नौसेना के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। इधर ईरान को लेकर IAEA यानी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के प्रमुख राफेल ग्रॉसी का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने ईरान को लेकर बड़ी चेतावनी जारी की है। राफेल ग्रॉसी ने अपने बयान में कहा, हमारा ध्यान कहीं और हो सकता है, लेकिन इससे समस्या का हल नहीं होता। हमें ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाओं को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ईरान के साथ बातचीत फिर से शुरू करने की जरूरत है। साफ है, ईरान जल्द से जल्द परमाणु शक्ति संपन्न देश बनना चाहता है और शायद इसी दिन का इंतजार उसे अमेरिका पर सीधा हमला करने से रोक रहा है। इस बीच ईरान ने अरब की धरती से अमेरिका की सफाई की कोशिश में मुस्लिम मुल्कों को एकजुट करना भी शुरू कर दिया है। ईरान खासकर उन देशों के सामने दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है जो अमेरिका के करीबी हैं। इसी कड़ी में ईरान के सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ स्टाफ ने सऊदी रक्षा मंत्री से फोन पर बात की, जिसकी जानकारी ईरान और सऊदी दोनों ने दी। ईरान ने कहा, दोनों देशों के बीच सैन्य संबंधों को बढ़ावा देने पर बात हुई। सऊदी अरब ने कहा, दोनों देशों के बीच रक्षा संबंधों पर चर्चा की गई। ईरान जानता है कि जब तक अमेरिका के करीबियों को उससे दूर नहीं किया जाता, तब तक अरब से अमेरिका के पैर उखाड़ना बेहद मुश्किल है, जिसमें चीन और रूस भी उसकी मदद कर रहे हैं। इसी साल मार्च में चीन ने ईरान और सऊदी अरब के बीच एक समझौता करवाया था। चीन के साथ मिलकर रूस दोनों मुल्कों को और करीब लाने की कोशिश कर रहा है। ईरान की इस कूटनीति को अमेरिका भी अच्छे से समझ रहा है। अमेरिका जहां इजराइल के साथ खड़ा है, वहीं फिलिस्तीन के साथ भी हमदर्दी दिखा रहा है। अपने इजराइल दौरे के दौरान एंटी ब्लिंकन ने फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास से भी मुलाकात की। मुलाकात को लेकर उन्होंने एक पोस्ट किया, जिसमें लिखा, मैंने गाजा में संघर्ष और वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों की सुरक्षा और स्वतंत्रता के उपायों के बारे में रामल्ला में फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास से बात की। मैंने फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना को आगे बढ़ाने की अमेरिकी प्रतिबद्धता दोहराई। ब्लिंकन का अब्बास को यह भरोसा जहां ईरान के प्लान का काउंटर है, वहीं इजराइल फिलिस्तीन के बीच बिखरते यूरोप को संभालने की कोशिश की है। दरअसल गाजा रण के बीच यूरोपीय देशों में फूट पड़ने लगी है। जहां कुछ देश इजराइल के साथ हैं, वहीं स्पेन और जर्मनी फिलिस्तीन की स्थापना की मांग कर रहे हैं। गाजा के रण का ये दूसरा चरण कई नए समीकरण पैदा कर रहा है, जिसमें परमाणु युद्ध से लेकर अरब में शक्ति परिवर्तन तक शामिल है। गाजा वॉर 2.0 का अंजाम चाहे जो भी हो, लेकिन उसका रास्ता कभी ना भूलने वाली तबाही से होकर गुजरता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।